है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा शालोम लहू, सबको। तेरा मैं लहू सबसे पहला है पाक करता कि आज जो है, घटना हुआ उसका टेस्टिमनी देना चाहूँ। देता है, पिछले 2 दिन से फ्राइडे से फ्राइडे से मेरे घर में शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम चल रहा था। पूरे घर में मेरे करंट अब उतरा था और संडे स्कूल मुझे पता नहीं था, संगीता को भी पता नहीं था। संडे स्कूल के बच्चे लोग सरिका डांस के लिए चर्च में आते थे और वो घर में आते थे। उन्होंने कुछ ग्रिल को पकड़ लिया, कुछ दीवार को टच किया और उसमें से करंट सप्लाई होना शुरू हो गया। और उन्हें पता है, पास्टर अंकल देखो, यहाँ पर करंट आ रहा है, वहां पर करंट आ रहा है। हम लोग बाथरूम का नल खोल रहे, उसमें करंट आ रहा है। हम लोग शावर का नल खोल रहे, उसमें करंट आ रहा है। हम लोग पीने का पानी का सब चीज पूरे दीवार में, पूरे इसमें करंट आ रहा है। और फ्राइडे के दिन इस कारण से मैं थोड़ा मीटिंग में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। मैंने कहा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं शॉर्ट आउट करना चाहूंगा। और इसी तरह मैं पूरा वायरमैन को बुलाया, देखा, उसका अर्थिंग चेक करवाया, पूरे बिल्डिंग का चेक करवाया। वो थोड़ी देर के लिए फ्राइडे तक वो ठीक हो गया। बुधवार के दिन तक ठीक हो गया और बुधवार के दिन वो थोड़ा-सा हम लोग ये कर दिए। फिर गुरुवार के दिन हम लोग ने, अभी बच्चे लोग सब, एक दिन हम लोग ने ऐसे ही निकाल दिया। अभी बोला सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। आज फ्राइडे के दिन में सवेरे ही बच्चे लोग आ गए 9 बजे ही, और जैसा 9 बजे आए, उन्होंने फिर एक बार उस ग्रिल को हाथ लगाया तो ग्रिल में एक अच्छा करंट सप्लाई वहां पर हो रहा था। और फिर मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं मैं, कि देख रहा मैं। तो फिर मैंने वायरमैन को बुलाया। वायरमैन 11 बजे आया और फिर मैं 11 से लेके हम लोग सब लोग उस जुड़ गए कि ये प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्ट आउट करें। फिर हम लोग ने बिल्डिंग में पूरा 5 मीटर है, पूरे 5 मीटर के वायर को खोल दिया, उसके अर्थिंग को निकाला, उसके मेन लाइन्स फेज को निकाला, सब देखा। और ऐसा करते-करते टाइम हो गया, 2 बज गए। और फिर मैं मेरे मिसेज़ को, संगीता को बोला कि संगीता, तुम क्या करो, तुम चर्च में जाओ, मैं पूरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आता हूँ। फिर वो उस टाइम 2 को 10 मिनट कम थे, तब वो उस बाथरूम में गई और बाथरूम में गए, जाकर स्नान कर कर वो सीधा चर्च में चली गई। वो जैसा चली गई, फिर वायरमैन ऊपर से लेके नीचे तक वो चेकिंग करके आया। हम लोग बाथरूम में गए और बाथरूम में हमने अपना टेस्टर जलाया, सब दीवार को लगा के। हाई लेवल का वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ था पूरे बाथरूम में। और उसने कहा, वो वायरमैन ने मुझे कहा कि देखो अभी किसको अंदर मत भेजना। बोला क्या हो गया? देखो कितना टेस्टर जल रहा है, कितना हाई शॉक यहाँ पर आ रहा है। और मैं बोला अभी जस्ट एक 5 मिनट पहला मेरी मिसेस स्नान करके चली गई। अरे बाप रे! ये तो पूरा बदन गिला था और उनको शॉक कैसे नहीं बैठा? मैं उधर ही ऐसा बहुत ठंडा हो गया मैं। और वहां पर इतना ठंडा हो गया मैं कि परमेश्वर को सा दिल से धन्यवाद देने लगा कि प्रभु, तीनों दीवार में से सिर्फ जो मेन दरवाजा डोर है उधर करंट नहीं है, और जितना भी बाथरूम का तीनों साइड का जो है नल को, उसको गीजर को, उसके बाद में सभी को करंट है एकदम हाई का। और उसमें गीला बॉडी लेकर वो स्नान कर रही है और उसमें उसको करंट नहीं बैठा और वो इमीडिएटली 2 बजे चर्च में चली गई। और मुझे वायरमैन कहता है कि इसको अंदर किसको भेजो मत, क्योंकि बहुत हाई टेंशन है। फिर वो चीज को मैं इतना शॉक्ड हो गया, मैं बहुत थक गया, एक्चुअली नीचे बैठ गया मैं। और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, इस मुसीबत के समय में तो हमको संभालता है। अगर इसमें कुछ गलत हो जाता था तो इसका भी बटन बंद करने का भी मौका हमको नहीं मिलता था, क्योंकि ये कहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ है हमको पता नहीं है। और इतना बड़ा दुर्घटना हमारे घर में से तो होते होते बचाया। इसलिए मैं बहुत थक गया और वहां पर इतना इतना मेरा बॉडी लूज गिर गया कि क्या होता था आज आज के परिस्थिति में। और ये सब चीजों को सोचने लगा मैं वहां पर बैठकर। और संगीता ऊपर ऊपर प्रार्थना ले रही है, चर्च का आवाज आ रहा है, सिंगिंग चालू है। और कुछ अ, जो लोग आए थे मेरे पास, अ, संगीता ऊपर सिंगिंग कर रही है। और कुछ
जो गे लोग जो थे, वो लोग भी उधर नीचे चर्च के इधर आए थे, और 4-5 जो लोग 5 लोग थे वो भी उधर सिंगिंग चालू था, और वो नीचे परमेश्वर के गाने पे डांस कर रहे, और मैं टेंशन में फुल आकर बाहर में रुका है कि ये घटना क्या होता था मेरे घर में आज, कि प्रभु किस तरह से तूने मुझे और मेरे परिवार को, मेरे मिसेस को बचाया। और मैं दिल में ही बहुत परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत अपसेट हो गया था, बहुत थक गया था, इतना थका हुआ मैं आज भी बहुत थका हुआ, मेरा कैपेसिटी नहीं था एक्चुअली ये करने का। फिर भी बोला नहीं, मैं वचन बताऊंगा। और फिर यहाँ पर वो गे लोग सब लोग डांस कर रहे, उनको देख के मैं खुश हुआ कि मुझसे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, देख वो लोग देख, उनके पास देख, और तू देख तेरे पास, क्यों टेंशन ले रहा है कि मैं परमेश्वर बंधन में से, समस्या में से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तुझे आशीषित करूंगा। और इस तरह से बड़े घटना होते होते मेरे घर में से परमेश्वर ने बचाया। और फिर भी हमें उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं हुआ कि क्या करूं, अभी ये प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं 3:30 हुआ, 4 हुआ, फिर भी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं हो रहा। फिर मैं एमएससी बोर्ड में फोन कर दिया, और एमएससी भी बोर्ड में फोन करने के बाद में वायरमेंट लोग आए, फिर जो बड़ा एक इलेक्ट्रिशियन था उसको बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, मैं इंजीनियर भी आया, इंजीनियर को भी प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, फिर एमएससी बोर्ड वाले आए, और मैं 3 बार घर में बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर, ताकि हम कैसे आज रात भर निकलेंगे, कैसे हम लोग सोएंगे, क्या कैसे, बहुत थक गए प्रभु। और वो एमएससी बोर्ड वाला आया, उसने देखा और उसने मीटर में थोड़ा सा ये किया, और करने के बाद उसने बोला कि इसको क्या हो गया है, कि न्यूट्रल का वहां पर डबल करंट मार रहा है, तो आप किधर तो भी देखो शॉर्ट हुआ है। तो फिर हम लोग ने मेरा जो किराए का मकान उसमें देखा, तो वहां पर शॉर्ट हुआ है, और वो जाके प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करे, और करने के बाद में 5:30-6 बज गए हम लोग को, बहुत थका हुआ था। पर उसमें मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु कि तू सच में, जो फास्टिंग प्रेयर रहता है जो हम लोग करते हैं, जो आप लोग करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे प्रार्थना का आंसर हमें नहीं आता है, हमारे उपवास का आंसर, हमें फास्टिंग प्रेयर का आंसर हमें नहीं आता है, पर जब मुसीबत आता है ना, तब वो आंसर हमें परमेश्वर उस समय उसका आशीष देके हमारी जान को बचाता है। ये आज मुझे रियलाइज हुआ कि इतने सारे करंट के बीच में मेरी मिसेस एक अच्छी रीति से बाहर निकल कर परमेश्वर की सानिध्य में जाकर परमेश्वर की आराधना की, और जब वो नीचे आई तो मैं उसको बताया कि देखो ऐसा हुआ, हम लोग दोनों शॉक्ड हो गए, उसको बताया तो वो भी शॉक्ड हो गए। उसने बोला कि जो सा परमेश्वर की इच्छा है उस तरह से। पर आज हमें पता चलेगा कि परमेश्वर जैसा दानियल को उस सिंह के गुमे से निकाला, शद्रक मेशक को जैसा अग्नि के बंधन में से निकाला, उसी तरह से परमेश्वर ने मेरे मिसेस को उस सारे करंट के बीच में से निकाल कर, पूरे बिल्डिंग को का शॉक हुआ था उसमें से हमको निकाल कर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत थक गया था, एक्चुअली मेरा कैपेसिटी नहीं था, पर मैं बोला नहीं कि मैं इस गवाही को, और इस परमेश्वर के दास ने मुझे वचन बताने के लिए बोला, मैं इसको लेके चलेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में, अगर मैं कितना भी थका हुआ है तो फिर भी परमेश्वर मुझे एक अच्छी रीति से यूज करेगा और मुझे आशीषित करेगा। इस तरह परमेश्वर ने मेरे घर में बड़ी होती होती घटना को वहां से बचाया, और हमारे प्रार्थना का आंसर दिया, और हमें बताया कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, मैं सारे मृत्यु के पाश के बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर हूँ, और मैंने तुझे फिर एक बार आशीष देके खड़ा कर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह ये साक्ष्य है, सच में परमेश्वर हमको एक आशीषित करता है। और मैं बोला प्रभु अभी मैं क्या वचन बताऊं, क्योंकि तू मुझे बता। तब परमेश्वर ने मुझे कहा लूका का उसका 16 शुभवर्तमान उसका 16वां अध्याय, और 16 अध्याय लेकर उसका 19वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, अगर तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, और वो किसने दिया है, जीसस ने दिया है। जीसस बता रहा था लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में बता रहा था, उसने एक एग्जाम्पल दिया है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 19 और 20 वचन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। संगीता किती कुठला पुस्तक? लोक शुभवर्तमान उसका 16वां अध्याय, उसका 19 और 20 वचन हम लोग पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुखविलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेबड़ी पर छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर वचन ऐसा है कि 2 व्यक्ति की तुलना यहाँ पर की, और ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल किसने दिया है मालूम है? जीसस ने दिया है।
जब भी जीसस कभी बात करता था ना, वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बात करता था। वो इधर की उधर की बात नहीं करता था। वो स्वर्ग के राज्य के बारे में था। जैसे लोग उसके सामने आते थे, अगर वो फार्मर रहता तो उसको फार्मर के जैसा बात करता था, अगर वो व्यापारी होता तो उसको व्यापारी जैसी की बात करता था। और जब उन लोगों के बीच में खड़ा था, उसने वहां पर एक एग्जाम्पल दिया। ये जो एग्जाम्पल है और ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत तो जीसस ने लोगों को कहा कि एक धनवान व्यक्ति था जो अच्छे अच्छे रेशम के कपड़े पहनता था, और अच्छे अच्छे क्या करता, मलमल के कपड़े पहनता था, रेशम के कपड़े पहनता था, और अच्छा खाता था, अच्छा पीता था। देखो, एक व्यक्ति की तुलना एक अमीर आदमी की तुलना की गई। जो एक अमीर आदमी अच्छे बैजनी कपड़े पहनता था, रेशम के कपड़े पहनता था, अच्छा अच्छा रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, एकदम मस्त उसका लाइफस्टाइल, बहुत एकदम आशीषित लाइफस्टाइल था। और उसके ही ड्यूटी में, उसके ही दरवाजे में एक भिखारी लाजर जो वहां पर पड़ा था, वो पूरे शरीर में घाव थे, उसके पूरे शरीर में जख्म हुए थे, और उसके ड्यूटी में पड़ा था। और वो पढ़कर क्या था, वो वहां पर सिर्फ क्या दिखता, उसकी सोच क्या थी कि मुझे जो भी ये श्रीमंत व्यक्ति, जो ये अमीर आदमी जो भी खाएगा, उसका जूठन जो है मैं खाकर मेरा गुजारा कर लूंगा। एक आदमी की तुलना है, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी है। एक अमीर आदमी इनसाइड है और गरीब आदमी आउटसाइड है, उसके दरवाजे में रुका है। जीसस कह रहा है, देखो, दो आदमी की तुलना उन्होंने की। एक अमीर जो अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छा रह रहा है, अच्छा जिंदगी बसर कर रहा है, और दूसरा आदमी जो उसके खाने की परेशानी है, उसके पूरे शरीर में जख्म हुआ है, उसको ना दवा है ना दुआ, कुछ भी नहीं है, और वो उसके वहां पर पड़ा था, पूरे घाव उसके ऊपर पड़ा था, पर कभी उस श्रीमंत व्यक्ति ने उस पर कभी प्यार नहीं किया। आइए हम लोग दूसरा वचन पढ़ेंगे। किस वचन पढ़ेंगे हम लोग? जी। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। क्या कहता था, उसकी एक अपेक्षा थी, वो एक चाहता था, वो उस धनवान के पास से एक वहां पर एक चाहता था कि क्या, कि उसके मेज पे जो भी गिरेगा ना, वो मुझे मिले और मैं खाकर मेरा गुजारा करूं। देखो, उसकी एक ख्वाहिश थी, उसकी एक ख्वाहिश थी। एक भिखारी आदमी की, एक भिखारी लाजर, गरीब कंगाल व्यक्ति, परमेश्वर के वचन में कहा कि कंगाल व्यक्ति की ख्वाहिश थी कि जो भी अमीर आदमी खाएगा, उसका जो जूठन है, उसके जूठन से मैं मेरा गुजारा करूंगा। पर फिर भी वो जो अमीर आदमी कभी उसी को अच्छा खाना नहीं दिया, जूठन दिया, पर उसने कभी उसको देखकर उसके ऊपर प्यार नहीं किया। पर कुत्ते आते थे और कुत्ते आकर उसके ऊपर प्यार करते थे, उसको चाटते थे और उसके जख्म को ठीक करते थे। अगर आप देखेंगे ना कुत्ते को, कुत्ते के जबान में एक ऐसी रहता है कि वो किधर उसके जख्म को लग गया, उसको चाट दिया ना, तो वो जख्म ठीक हो जाता। उसी तरह वो कुत्ते आए और उस कुत्ते ने क्या किया, लाजर को वहां पर चाट कर उसके जख्म को ठीक करते थे। उस कुत्तों ने उसके ऊपर प्यार किया। पर वो जो श्रीमंत आदमी था, अमीर आदमी था, उसने कभी जिंदा था तब तक कभी उसको देखा नहीं। देखिए, कभी देखा नहीं, कभी ऐसा उसको ये नहीं किया कि मैं इसको अच्छा दूं, आज है, आज कुछ फेस्टिवल है, आज कुछ है, आज उसको मैं क्या करूं, मैं इसको एक अच्छा दूं, अच्छा कपड़े दूं, कभी दो। उसने नहीं, वो खुद खाता था, खुद पीता था, खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, उसके परिवार के लोग पहनते थे, सब कुछ करते थे। उसे ऐसे नहीं लगा कि मैं दूसरे के पास देखूं, कुछ नहीं, वो अपनी जिंदगी जी रहा था। और अपनी जिंदगी जीते समय उसने कभी किसी गरीब के पास ध्यान नहीं दिया और कुछ भी नहीं किया। और ऐसा पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, उसका 23 में वचन में ऐसे लिखा गया है। पढ़िए, हम लोग पढ़ेंगे, 22 वचन पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हाँ, यहाँ पर 22वां वचन कहता है कि वो अच्छा अच्छा खाकर भी मर गया। जो अमीर आदमी अच्छा अच्छा खाकर भी मर गया, और जो उसकी जूठन खाकर वो कंगाल भी मर गया, दोनों मर गए। कि ये जिंदगी में जो भी आया उसको एक ना एक दिन जाना है, पर जाते समय उसको वहां पर उसका सारे जिंदगी में जो हिसाब है, वो सारे हिसाब, जो जितना जिंदगी वो जिया है, उसके जिंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसका सारे का हिसाब उसे देना है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु एकदम क्लियरली लोगों से कह रहा है कि वो जो धनवान था, वो अच्छा अच्छा खाया, आइश किया, मौज किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, फिर भी वो मर गया। और ये जो गरीब था, जो दरिद्र था, वो भी मर गया। पर जब वो गरीब मर गया ना, तो क्या हुआ मालूम है, परमेश्वर के दूत लोग आए
और उठाकर उसके अब्राहम के गोदी में उससे बिठा दिया, अब्राहम के गोदी में। और जब ये जो अमीर आदमी मर गया, उसको लोग आए, उसके फ्रेंड्स लोग आए, उसको उठाकर उन्होंने गाड़ दिया। देखो वहीं पर अच्छा अच्छा खाया तो भी इसको गाड़ दिया, पर ये उसका झूठन खाकर भी परमेश्वर के गुणगान गाता था, परमेश्वर के सानिध्य में रहता था और परमेश्वर का नाम होता था। और जब वो मर गया तो उसका क्या हो गया, उसका उसका आत्मा वहां पर चला गया, अब्राहम की गोदी में उसे फरिश्तों ने जाके बिठाया। एग्जाम था, और ये सच एग्जाम था जो यीशु स्वर्ग और नरक की बात कह रहा था। स्वर्ग और नरक की जिंदगी में हम लोग क्या कर रहे, अपनी जिंदगी में हम लोग क्या कर रहे, किस मोड़ के ऊपर जा रहे, हम लोग क्या गलत कर रहे, क्या नहीं कर रहे, ये सब सोचना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो अवयव है वो 70 ईयर्स और बहुत ताकत रहेगा तो 80 ईयर्स है, पर उस 80 ईयर्स में हम लोग क्या कर रहे, क्या अच्छा कर रहे। जैसा बोएंगे उसी तरह से हम लोग काटेंगे, जिस तरह हम लोग बोएंगे उसी तरह से हम लोग काटेंगे। अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे बुरा काटेंगे। जो भी तुम करेंगे उसका सारे का हिसाब आपको देना है, और वो देना कौन लेगा, परमेश्वर लेगा। जब वो आएगा तब वो क्या करेगा, अपना हिसाब देगा, और अपने बीच में उसके 2 विटनेस रखेगा, एक आकाश को रखेगा और दूसरा इस जो पृथ्वी को रखेगा। जो कभी झूठ नहीं बात करते, कभी उसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, जो सच है वो सच बात करेंगे। और इसी तरह से जो जिंदगी हमको दिया है, इस जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए। यीशु ने कहा कि देखो ये जिंदगी में क्या करना है, ये जो जिंदगी तुमको दिया गया है, इस जिंदगी में आपको परमेश्वर की देन है, और इस परमेश्वर के देन को आपको किसी तरह से यूज करना है और किसी तरह से चलना है, आपको समझना चाहिए। यीशु लोगों के बीच में बात कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि देखो एक अमीर आदमी था, खा पी कर भी वो मर गया, और एक जो गरीब था उसकी झूठन खाता था वो भी मर गया, पर वो कहाँ गया, अब्राहम की गोद में बिठाया। और जब वो अब्राहम की गोद में जाके बैठा, क्या हुआ, एक वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वहां पर लिखा है, 23वां वचन पढ़ेंगे। जी। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, कहाँ से देखा, देखो यहाँ पर वचन देखता है कि वो अधोलोक से उसने देखा। कहाँ से देखा, अधोलोक में। इसका मतलब है नरक से स्वर्ग दिखता है, स्वर्ग से नरक दिखता है। देखो जो नीचे है, नीचे जो डाउन में, और जो अमीर आदमी जो नरक में है, और जो नरक में से उसने क्या किया मालूम है, सबसे बड़े उसने देखा कि अब्राहम के गोद में कौन बैठा है, जो मेरे दरवाजे में बैठा हुआ था, जिसको उसने कभी ना देखा था, जो मेरा झूठन खाता था, और वो वापस आया। वो किधर है, वो उधर बैठा है ना, और बैठा है। सबसे बड़ी चीज है, उसने क्या किया मालूम है, वहां से अधोलोक से उसने क्या करा, अपने आंखों को उठाया और दूर से देखा, अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे अब्राहम मुझ पर दया करो, लाजर को भेजो, ताकि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इसमें जलंत में तड़प रहा हूं। है ना, क्या कर रहा है, मैं इसमें तड़प रहा हूं। उसने क्या किया मालूम है, उस श्रीमंत एक आदमी ने क्या किया, उस अमीर आदमी ने क्या किया मालूम है, सबसे पहली चीज है उसने अधोलोक से प्रार्थना किया। हेलो, हाँ? देखो हमको जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम प्रार्थना कर सकते, आराधना कर सकते, बाइबल पढ़ सकते, अपने अपराधों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने हम रखकर माफी मांग सकते हैं। अगर आप मर गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके शरीर आपके साथ में, जब तक जान आपके साथ में, जब तक आप परमेश्वर में और परमेश्वर आप में, तब तक आप जो भी कुछ परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। है ना, उसने क्या किया मालूम है, गलत जगह से प्रार्थना किया, अधोलोक से प्रार्थना किया गया। अधोलोक से की गई प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता परमेश्वर, क्योंकि अधोलोक से क्या है, उसको वहां पर भेजा गया है, और वहां का आदमी यहाँ पर नहीं, वहां पर क्लियर लिखा है, आगे के वचन में लिखा है, यहाँ का आदमी वहां नहीं जा सकता, वहां का आदमी यहाँ नहीं जा सकता। इसके बीच में एक बड़ी दरी रखी है। क्यों रखी है मालूम है, क्योंकि यहाँ का आदमी उधर नहीं, इधर का आदमी उधर नहीं। आपकी जिंदगी में आप लोग क्या करना चाहते हो, आज समय है, आज हम लोग, अभी हम लोग का यम किपुर हो गया, पश्चाताप का दिन
है ना? पश्चाताप करने के लिए हम लोग को वो अंकल ने, सभी लोगों ने किया कि पश्चाताप करो, ताकि जाने अनजाने में या गलत हम लोग जो भी कुछ करते हैं, जो भी काम करेंगे ना, उसका प्रतिफल हम परमेश्वर हमको देगा। और हम लोग हमारे जिंदगी में किसको दुखा रहे या किसी की मारपीट कर रहे या किसी को दे रहे नहीं, किसी का छीन के ले रहे, हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पर उसका हिसाब हमें देना है। और जब समय कब तक है मालूम है आपके पास? जब तक आपके शरीर में जान है तब तक। अगर आपसे शरीर में से जान निकल गया ना, तो बात खत्म होगा, सब कुछ खत्म, क्योंकि तब तुम परमेश्वर के न्याय के लिए खड़ा हो जाओगे। और उसी तरह से उस अमीर आदमी ने, जब तक वो जिंदा था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, पर कभी परमेश्वर का नाम नहीं लिया। पर जब वो मर गया ना, तब वो मरने के बाद में उसने क्या किया मालूम है? वो जाके अधोलोक से प्रार्थना किया। कब प्रार्थना किया मालूम है? जब उसने लाजर को अब्राहम के बाहों में, अब्राहम के गोद में देखा, है ना? हमें कब ईर्ष्या आती है, हमें गुस्सा कब आता है मालूम है? देखो, आज भी बोलता है, आज भी अपना जनरेशन ऐसा है कि उसको दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? उसको मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला? है ना? उसका बुरा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा लगता है हम लोग को, है ना? उसका अच्छा होगा, हमको वो भी अच्छा नहीं लगता, हजम नहीं होता है वो चीज भी। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते हम लोग किसी का अच्छा हुए, किसी का बुरा हो तो हमें बहुत खुशी होती है। उसी तरह से कोई जब जिंदा था तो कोई किसी के पास नहीं देखा, तो परमेश्वर देखने वाला है, वो ऊपर से देख रहा है। और यीशु कहता है कि देखो, ये स्वर्ग और नरक की बात कर रहा, एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पर हमें जाना है, हम हमारे हाथ में, हमारा चॉइस हमारे हाथ में, हमें क्या करना है। हम चॉइस कर सकते हैं, हमें स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है ना, तो हम लोग परमेश्वर का भय, सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर का भय और उसके वचन के मुताबिक चलना बहुत जरूरी है। तब हमें परमेश्वर अपने को स्वर्ग के राज्य में के लेने के लिए तैयार रहेगा। अगर हम लोग मजाक करेंगे, अपने जिंदगी जिएंगे, डांस करेंगे, कुछ भी करेंगे और परमेश्वर को याद नहीं करेंगे ना, परमेश्वर बोलेगा तूने मुझे याद नहीं किया, मैं भी तुझे याद नहीं करेंगे। कौन है तू? मैं तुझे नहीं पहचानता। क्लियर किया, वचन एकदम क्लियर लिखा है। उसी तरह से उस अमीर आदमी ने कभी परमेश्वर की याद नहीं किया। वो अपने जिंदगी में था, अपना अपना लाइफस्टाइल था उसका, खा रहा था, पी रहा था, अच्छा कर रहा था, याद नहीं किया और किधर चला गया? नरक में चला गया। और नरक में चला जाने के बाद में उसने क्या किया? सबसे बड़ी चीज, जब उसने लाजर को देखा ना, तो लाजर को देखने के साथ में उसके इसमें एक क्या हो गई? एक भावना जागृत हो गई और उसकी भी एक ख्वाहिश आ गई। और उसने क्या किया? उसने नरक से प्रार्थना किया। और किसको प्रार्थना किया मालूम है? अब्राहम को प्रार्थना किया। क्या क्या? हे अब्राहम पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि जो तेरे बाजू में लाजर बैठे ना, उसको भेज। और उसको भेज के क्या कर? मैं यहाँ पर बहुत जल रहा हूं, मैं बहुत यहाँ पर आग आग हो रहा है और मुझे इतना आग है कि मेरे को पानी की जरूरत है। उसने अपने क्या करना है? एक उंगली बूंद, एक बूंद पानी की बूंद मेरे मुंह में डाले, ताकि मेरा पूरा जबान ठंडा हो जाए, है ना? पहली बात, उसने नर्क से प्रार्थना किया, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। दूसरी चीज, उसने अब्राहम को प्रार्थना किया। अब्राहम परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर नहीं है, ध्यान में रखिए, परमेश्वर नहीं है, अब्राहम परमेश्वर का सेवक है। और हम लोग प्रार्थना किसको करते हैं? परमेश्वर के पास हम लोग प्रार्थना करने के। अभी जो भी हम प्रभु यीशु के नाम से पिता को मांगेंगे ना, पिता बोलेंगे ना, अब पिता को मांगेंगे ना, तो पिता प्रभु यीशु के नाम से हमको देने के लिए बैठा है। और इसलिए हम सबसे एंड में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु के ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वर्ष है हमारा। देखो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं? प्रभु ये दे, वो दे, वो दे, वो दे, सब दुनियादारी मांगते हैं। और जब भी हम एंड करेंगे ना, तब हम बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। क्यों मालूम है? क्योंकि वो प्रभु यीशु का नाम जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने दिया हुआ है, उस नाम को जब हम आगे लाते हैं ना, वो नाम को परमेश्वर कभी निगलेक्ट नहीं करता, उस नाम को देखता है। हम कैसे भी रहने दो, पर जो नाम आपके जबान में से निकलता है, उस नाम को परमेश्वर देख के हमको आशीषित करना शुरू कर देता है। उस अमीर आदमी ने कभी जिंदगी में कभी परमेश्वर के पास प्रार्थना नहीं किया, और वो अब्राहम को प्रार्थना कर रहा है, हे अब्राहम पिता परमेश्वर, और क्या कर? मुझे उस लाजर को भेज दे। अब्राहम खुदा नहीं था, अब्राहम परमेश्वर का दास था। गलत आदमी के पास प्रार्थना किया उसने। पहला चीज, वो नरक में से की गई प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है।
सेकेंड चीज, उसने गलत व्यक्ति के पास प्रार्थना किया, वो परमेश्वर के पास प्रार्थना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर क्रिएटर है, वो सब कुछ वो करता है और वो सब कुछ हमारे लोगों को आदेश देता है। जब हम हमारे पिता के पास मांगेंगे ना, तो पिता हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे प्रार्थना का उत्तर देना शुरू कर देगा, है ना। और उसने क्या किया, उसने कहा कि उस लाजर को भेज, और उसके बाद में मैं बहुत जल रहा हूं। तब अब्राहम 25वां वचन कहता है, 25वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ, क्या कहता है, अब्राहम उसे कहता है तू अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पिया, अच्छा अच्छा पहना, अब तू कभी नहीं बोला। हाँ? और ये जो था वो कुछ भी नहीं खाया था, सब झूठा खा रहा था, कुछ भी नहीं पहन रहा था, और उसको पूछता वो उसकी जिंदगी देखकर परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। अब तेरा जैसा तूने बोया वैसा तेरे जिंदगी में आ गया। इस तरह ये जो जिंदगी परमेश्वर ने हमको 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स जो दिया है ना, इस ईयर्स में हम लोग क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है, हम सबसे पहली बात है कि हम परमेश्वर से डरना चाहिए। जो गलत चीजों से हम लोग दूर होना चाहिए। जो गलत चीज हम कभी नहीं करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे और परमेश्वर के मुताबिक में चलेंगे ना, तो परमेश्वर हमें एक आशीष देगा। हमें वो उसके पास में जब भी हम ऑफ हो जाएंगे ना, तो वो हमारी याद करेगा, क्योंकि वचन कहता है जो ख्रिस्त में मरे हुए वो जब वो आएगा तो वो जो ख्रिस्त में मरे पहले वो देंगे, है ना। उनकी क्योंकि याद करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम उसको याद दिला रहा है, अरे तूने अच्छा किया, अच्छा खाया, अभी तेरी ख्वाहिश कौन सी ख्वाहिश है? कुछ नहीं है। अब तू जल रहा है, अब जब तू मुसीबत में, तो कहता है कि एक बूंद पानी की मुझे दे, और जब वो जिंदा था तब तो कभी पानी का बूंद नहीं दिया। जो तुमको करेंगे वही तुम काटोगे, जैसा तुम करेंगे वैसा ही तुम तुम्हारी जिंदगी में करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, और ये प्रभु यीशु वहां पर लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा है और एक दृष्टांत बता रहा है कि ऐसा होने वाला है। अगर आप आज भी हम सुधर नहीं सकते, आज भी परमेश्वर ने हमको स्वर्ग और नरक की बात बता रहा है कि देखो अच्छा करेंगे तो मेरे पास होंगे, बुरा करेंगे तो इधर जाएंगे। आपका चॉइस है, जहां पर दांत खाना, जलना, पड़ना और सांप इंचू, है ना, सब कुछ है उधर। नरक का कभी किसी पास्टर ने वहां पर क्या करेंगे, आपको तलाया जाएगा, भजे पकौड़े के जैसे आपको निकाले जाएंगे, और बहुत कुछ सांप काटेंगे, बिच्छू जो है सब कुछ काटेंगे, परेशानी बहुत होगी और तकलीफ होता है। पर वो तकलीफ हम चॉइस कर रहे हैं। जब तक हमारे बॉडी में जान है, यह जिंदगी परमेश्वर ने हमको दिया है। अगर इस जिंदगी में हम लोग परमेश्वर का नाम लेकर पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर के हवाले नहीं होंगे, परमेश्वर के हाथ में नहीं गिरेंगे, तब तक हमें स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हम लोग हमारा 3 पीढ़ी, हमारा 2 पीढ़ी, हमारा 5 पीढ़ी, है ना। जब मैं नगर में गया था और नगर में जाने के बाद में एक आदमी से मेरा मुलाकात हुआ, तो एक नगरी आदमी से मेरा मुलाकात हुआ, दफ्तर में मेरा मुलाकात हुआ, और मैं उस घर में एक मारवाड़ी परिवार में मैं प्रार्थना कर रहा था, और उस मारवाड़ी परिवार में मेरा वचन जो मैं बता रहा था वचन सुन रहा था। वचन खत्म होने के बाद में उसी घर में वो एक नगरीय आदमी क्या किया था, वहां पर पेंटिंग कर रहा था, और पेंटिंग कर रहा था। उसको सिस्टर ने बोला, देखो भैया ये भी ना ये विश्वास करता है। फिर मैं बोला, अरे प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो उसको बोला, कहाँ से हैं आप लोग? तो बोले, नगर से हम लोग। अरे बात ठीक है। बोला, मैं उसको वचन बताना शुरू कर दिया, तो उसने मुझे बताया कि क्या पास्टर, मेरा जो परदादा है ना, परदादा वो पास्टर, मेरा दादाजी पास्टर, मेरा बाप पास्टर, और मैं भी सब मालूम है। मैं जो वचन है, वचन ये ऐसा बहुत ये कर दिया मैंने। उसने एक वर्ड ऐसा यूज किया कि मैं इसको उबाल के पिया हूं। मैं परेशान हो गया। मैं बोला, अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, और मैं भी, प्रभु ये मैं क्या करूं? प्रभु मैं इसको क्या जवाब दूं? और मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं था, मैं कुछ भी उसको पता नहीं, मैं क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा बाइबल जानता था। और उसने बोला कि मेरा 5 पीढ़ी मेरा नाम पास्टर की है, और मुझे हम परमेश्वर का वचन, और सच में उसका बहुत बाय हार्ट था वचन। मैं उसको देख के शॉक हुआ, और मैं उसको पूछा, अरे बाप रे। मैं बोला, प्रभु इसको मैं क्या जवाब दूं? तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, अरे उसे बोल, उसने उबाल के पिया है,
तू तो क्या कर रहा है उसको मालूम है, उसको रवंत कर रहा है, उसको तू स्मरण कर रहा है, इसलिए तू यहाँ पर है और वो वहां पर पेंटिंग कर रहा है। और मैं उससे बता दिया, अरे देख भाई, बोला तूने उबाल के पी कर गया हो, पर मैं तो उसको रोज रवंत कर रहा हूँ, मैं इसको रोज पढ़ रहा हूँ, रोज चला रहा हूँ, इसलिए मैं आज परमेश्वर का वचन अलग लोगों को मैं बता रहा है। आज देख उनके घर में तू पेंटिंग कर रहा है, तू कहाँ पर है, मैं कहाँ पर है, देख परमेश्वर ने क्या किया। ये परमेश्वर का वचन है, जो सत्य वचन है, जो हमारे जिंदगी हम लोग इसको यूज करेंगे, तब हमको परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित देगा। ये आशीष की एक कि यहाँ पर आशीष दिया है, बोलता है आशीष मैं तेरे सामने रखा हूं, जीवन तेरे सामने रखा हो, शाप तेरे सामने रखा हो, तो तू क्या कर, जिंदगी चुन के ले। जब तू जिंदगी चुन के लेगा ना, मैं तुझे आशीषित करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे उठाने वाला परमेश्वर हूँ। और उसी तरह उस जो गरीब लाजर था, जो दरिद्र आदमी था, कभी उसने उस अमीर आदमी ने उसके ऊपर कभी प्यार नहीं किया, पर वो जब वो देखा तो उसकी ख्वाहिश हो गई। क्यों ख्वाहिश हो गई? कि वो आए और मेरा जबान पे एक उंगली से एक बूंद पानी दे। और जो भिखारी था, जब लाजर भिखारी था, उसकी भी एक ख्वाहिश थी कि ये जो अमीर आदमी है उसके मेज से जो भी कुछ गिरेगा ना, वो मुझे दे और मैं ताकि मेरा गुजारा कर सकूं। वो जिंदे पने में मांग रहा था और ये मरने के बाद में मांग रहा था, है ना। मरने के बाद में, मांगने के बाद में कुछ नहीं मिलता। जो भी है आपने किया है, आपको परमेश्वर के सामने आके खड़ा रहना है। आपका न्याय आपके हिसाब से होने वाला है, जो परमेश्वर इसका हिसाब का उसका देगा। और इसी तरह फिर वो कहता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, कि यहाँ का आदमी, अब्राहम से कहता है, देख भाई, यहाँ का आदमी वहां पर नहीं जा सकता और यहाँ का आदमी उधर नहीं सकता, और तुम्हारे हमारे बीच में क्या है, एक बड़ा दरी है और उसमें से कोई पार नहीं जा सकता। तो अभी तू क्या कर, तू तेरे जगह पे रहे, अभी वो यहाँ पर सुख भोग रहा है, उसको भोगने दे, तू दुख भोग रहा है तो भोगने दे। फिर एक बार, है ना, और एक वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से लिखा है, और उसने 26वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्या कहते हैं? इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गड्ढा ठहरा गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे मेरे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हाँ, क्या पर कहता है वो, फिर एक बार वो अब्राहम को प्रार्थना करता है कि क्या कहते हैं मालूम है, गलत फायदे के लिए। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कि हे पिता, अभी तू क्या कर, अभी ये जो तेरे बीच में, जो तेरे पास में, तेरे गोदी में जो भी बेटा लाजर है ना, उसको मेरे भाइयों के पास भेज, ताकि जैसा मैं यहाँ पर जल रहा हूं उसी तरह मेरे भाई ना जले। इसलिए वो जाके उनको गवाही दे, ताकि उनका परिवर्तन हो जाए और वो सीधा स्वर्ग में जाए, है ना। देखो, गलत चीजों के लिए उसने ऐसे नहीं कहा कि मेरे नगर में जाओ, मेरे शहर में जाओ, मेरे आजू बाजू में जाके बताओ, और जाके बता के लोगों को बोलो कि देखो ये अमीर आदमी उधर खड्डे में गिरा है, वो जल रहा है। वो ऐसे नहीं बोला, उसने कहा मेरे 5 भाई है। स्वार्थी प्रार्थना किया, स्वार्थी। कभी कभी देखो हम लोग खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए, और अंकल कितना बार बोलते हैं मालूम है, इजराइल के लिए प्रार्थना करो, इजराइल के लिए प्रार्थना करो, हाँ, इजराइल के लिए प्रार्थना करो। हम लोग सच्चे दिल से, सच्चे इसमें से हम लोग प्रार्थना करते हैं क्या? जब हम लोग सच्चे याद से, दिल से, लगाव से हम लोग प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर हमारे आम को आशीष देगा, और हमें भी फ्री करेगा और इसराइल को भी फ्री करेगा। मालूम है, इसराइल को भी फ्री करेगा। जो भी हम बाजू वाले से भी, नेबर से भी प्रार्थना करते हैं ना, उसको भी फ्री करेगा, क्योंकि वो प्रार्थना में वो ताकत है कि परमेश्वर उस जो प्रार्थना को सुनकर सबको आशीषित करने के लिए बैठा है। जब आप स्वार्थी प्रार्थना, मुझे 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 मुझे, तो परमेश्वर स्वार्थी प्रार्थना को नहीं सुनता, नहीं सुनता परमेश्वर को। परमेश्वर ने, उसने, उस अमीर आदमी ने अब्राहम से कहता है कि मेरे 5 भाई है। कितने भाई है? 5 भाई है, उनके पास भेजो, ताकि वो यहाँ पर नरक में नहीं आए, इसलिए उसको भेजो। और उससे अब्राहम कहता है, देख भाई, वहां पर मोशे संदेश है, बड़े बड़े संदेश है, उन्होंने उनकी बातों को सुना, और जो सुनेंगे तो वो वहां पर वो बच जाएंगे। यहाँ का आदमी उधर नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार यहाँ पर आने के बाद में अगर वो उनकी नहीं सुनेंगे तो ये उधर जाके भी इसकी बात को नहीं सुनेंगे, है ना। स्वार्थी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, अरे अपने मंदिर के लिए, अपने पास्टर के लिए करो,
अपने देश के लिए करो, अपने इस्राएल देश के लिए प्रार्थना करो। जब ये तुम करना शुरू करोगे ना, तब तुम दूसरे के लिए करेंगे ना, परमेश्वर अपने आप के तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी समस्या है, जितने भी तुम्हारे बंधन है, उन सभी को तोड़ने के लिए परमेश्वर बैठा है। परमेश्वर, तुम्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर तुम्हारे मन की बातों को नहीं जानता है क्या? सूत्र संहिता 139 में क्या लिखा है? मन का तेरे मुख में, तेरे दिल में ऐसा एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। अरे मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पे रखा है, मेरे आत्मा से तू नहीं मांग सकता, है ना? मेरा बैठना उठना सब कुछ तू जानता है, सब कुछ जानता है, मेरे मन में के सब कुछ जानता है तू। या भी मेरे दिमाग, मेरे मुंह से क्या निकलेगा, मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है, वो सब कुछ जानता है। ये परमेश्वर नहीं जानता है? जानता है। सिर्फ परमेश्वर देख रहा है कि आप किस तरह से परमेश्वर के पास मांगते हो, आप किस तरह देखते हैं। जब हम लोग करेक्ट वे से मांगेंगे ना, करेक्ट से करेंगे ना, तो परमेश्वर हमको करेक्ट आशीर्वाद देगा, परमेश्वर करेक्ट डिसीजन हमें देगा। और जब समय आएगा ना, देखो जब समय आएगा ना, उस समय का प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, उपवास प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर कभी खाली नहीं जाता। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब भी प्रार्थना किया, अब भी इसका आंसर आ जाए, नहीं। जब तुम्हारी जरूरत रहेगा, जब तुम्हारे पे टाइम आएगा, तब तुम्हारे मृत्यु के बंधन को परमेश्वर तोड़ेगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं देखता। इसलिए परमेश्वर आज इस दृष्टांत से यीशु कहना चाहता है, देखो दो जगह रखा है, एक स्वर्ग है, एक परमानेंट स्वर्ग है और एक परमानेंट नरक है। आपके हाथ में चॉइस है, आपको क्या चुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या चुनना, चॉइस आपके हाथ में चॉइस है। आपका ये जो जिंदगी है, शायद 60 साल का होगा, 70 साल का होगा, 80 साल का होगा या 100 साल का होगा, मुझे पता नहीं किसका जिंदगी कितना है, पता नहीं। पर इस जिंदगी में हम लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से चल रहे हैं, आप किस तरह से करे, इसका सारा का हिसाब परमेश्वर पूछेगा। और करेक्ट समय जब आएगा, तब वो आशीष आपको देगा। करेक्ट समय में आपको उठा लेगा, करेक्ट समय में वो तुमको लेगा। और जो भी मुसीबत आएगा उसमें जो छुड़ाएंगे क्या, क्योंकि ये परमेश्वर है और परमेश्वर अपने बच्चों पे दया करता, वही आशीष। आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरे मन के मुरादों को नहीं सुनता या कुछ भी नहीं सुनता, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर सबकी सुनता है। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि जो समय, वो करेक्ट समय आने दो, परमेश्वर आपका जो है आपको देने के लिए बैठा है। और इसी तरह से परमेश्वर सबको आशीष देगा, सबके लिए। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूँ, और जगह बना रहा है, वो सबको लेके जाने वाला है। और कौन तैयार है, कौन जाने का है, हम सोचना चाहिए। अगर हम उसके जैसा चलेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, उसके वचन के जैसा चलेंगे, हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और प्रभु यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में हम लोग 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। देखो 70-80 वर्ष की दर और 1000 का वर्ष की दर, है ना। और आपको 1000 नरक भी मिल सकता है। देखो ध्यान में रखिए, 1000 वर्ष नरक भी मिल सकता है और 1000 वर्ष स्वर्ग भी मिल सकता है। चॉइस आपके हाथ में, आपको क्या चलना है। और करेक्ट, देखो करेक्ट समय में, एक अच्छे समय में प्रार्थना कीजिए। जब तुम करेक्ट समय में करेक्ट आदमी के पास प्रार्थना करेंगे, और तब परमेश्वर आपको आशीष देके खड़ा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। Shalom, and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.